Hello friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today I am talking about language disorders. लैंग्वेज डिज़ॉर्डर्स के अंतर्गत हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक्वायर्ड जो होते हैं और दूसरे एक डेवलपमेंटल। दोनों में डिफरेंस होता है। कई चीज़ें हम कई बार होता है कि लैंग्वेज डिज़ॉर्डर्स जितने होते हैं उनके टाइप्स वगैरह हम पढ़ लेते हैं, उनके बारे में सारा कुछ पढ़ लेते हैं, बट ये डिफरेंस नहीं पता होता कि एक्वायर्ड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और डेवलपमेंटल डिज़ॉर्डर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। आज उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं एक्वायर्ड लैंग्वेज डिज़ॉर्डर के बारे में कि आखिर ये होते क्या हैं, इनके बारे में बेसिक चीज़ें हम जान लेंगे। लैंग्वेज डिज़ॉर्डर्स विच अकर आफ्टर द कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ अ फर्स्ट लैंग्वेज इज़ लेबल्ड एज एक्वायर्ड लैंग्वेज डिज़ॉर्डर। तो इसको समझना ज़रूरी है। लैंग्वेज डिज़ॉर्डर ऐसा लैंग्वेज डिज़ॉर्डर आपको देखना है जो आफ्टर द कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, जब आप फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन उस दौर पे रहते हो, जब फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन आप सीख चुके होते हो, उसके बाद जो आपको लैंग्वेज डिज़ॉर्डर होता है वो आपका एक्वायर्ड लैंग्वेज डिज़ॉर्डर के अंतर्गत आता है। इट मीन्स आपको पहले से कोई डिज़ॉर्डर नहीं रहेगा। जब भी आप फर्स्ट लैंग्वेज सीख लोगे, एक्वायर कर लोगे, उसके बाद जब आपको कोई लैंग्वेज डिज़ॉर्डर आता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड लैंग्वेज डिज़ॉर्डर। दे आर यूजुअली कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन डैमेज। ये किसके कारण होते हैं? अगर आपको कोई ब्रेन डैमेज हुआ है, इंड्यूस्ड बाय इलनेस, सर्जरी और एक्सीडेंट्स, कोई भी आपको किसी सर्जरी के वजह से या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो किसी प्रकार का भी कोई ब्रेन डैमेज के रिजल्ट के तौर पर आपको ये एक्वायर्ड लैंग्वेज डिज़ॉर्डर देखने को मिलता है। एक्वायर्ड लैंग्वेज डिज़ॉर्डर्स आर नेम्ड विद एन इनिशियल ए। आपको ए दिख रहा है ना, ए साउंड जो या ए सिंबल दिख रहा है, तो आपको ये लेटर जो है ये दर्शाता है कि एक्वायर्ड को, ठीक है। ए से मतलब एक्वायर्ड, और आप ए से ही समझ सकते हैं जैसे कुछ डिज़ॉर्डर के नाम है अफेजिया, एलेक्जिया, ग्राफिया, ये सब ए से स्टार्ट हो रहे हैं। इट मीन्स ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं ये सारे एक्वायर्ड लैंग्वेज डिज़ॉर्डर्स के अंतर्गत आएंगे। तो ये आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, बहुत इजी तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने ये देखा हुआ है कि हम डिसलेक्सिया पढ़ लिए से जितने भी आपको लैंग्वेज डिज़ॉर्डर में मिलेंगे पढ़ लेते हैं, बट वो किसके अंतर्गत आता है ये नहीं पता होता, इसलिए हमने ये वीडियो को स्पेशली इसलिए ही लाया है। सो एक्वायर्ड लैंग्वेज डिज़ॉर्डर, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिज़ॉर्डर। सो डेवलपमेंटल का मतलब ही है कि क्या आपका मतलब डेवलप हुआ है, डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिज़ॉर्डर। डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिज़ॉर्डर्स मैनिफेस्ट इटसेल्फ ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज इटसेल्फ। तो ये देखिए, ये कब डेवलप होता है? जब आप फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के फील्ड में मतलब उस दौर पे रहते हो, जब आप सीख रहे होते हो उस दौरान ही आपको अगर किसी तरह का डिज़ॉर्डर, लैंग्वेज डिज़ॉर्डर डेवलपमेंट होता है तो या डेवलप होता है, तो इसी को ही हम डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिज़ॉर्डर बोल देते हैं। दीज डिज़ॉर्डर्स आर नेम्ड विद डिस। ये आप देख सकते हैं शुरू में कहीं पे भी अगर आपको डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिज़ॉर्डर मिलेगा तो आपको सबसे पहले उसमें डिस लगा हुआ दिखे। जैसे आपको डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसार्थ्रिया हो गया, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो है लैंग्वेज डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिज़ॉर्डर के। तो आई होप गाइज ये दोनों चीज़ें, इनमें डिफरेंस आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ आप ये सारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।